दोस्तों स्वागत है आपका रिच ब्रीथ चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट क्या होता है, आज मैं भी इसी के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती है जिनके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जो निवेशक होता है वो कंपनी उसके शेयर खरीद कर एक छोटे छोटे हिस्सों में मालिक बन जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदना और उनका दाम बढ़ने पर शेयर बेच देना और प्रॉफिट कमाना ही शेयर मार्केट होता है, शेयर बाज़ार होता है। दोस्तों इसे कौन ऑपरेट करता है? तो दो प्रकार के ऑपरेटर, मतलब दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, मतलब दो स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेटर होते हैं। एक तो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और एक होता है NSE। मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है एक तो, और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो प्रकार के संचालन करता होते हैं जो शेयर मार्केट का संचालन करते हैं, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब दोस्तों ये तो क्या हो गया, शेयर मार्केट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें शेयर मार्केट में भी दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है ट्रेडिंग। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में चार चीज़ें होती है और ट्रेडिंग में भी चार चीज़ें। इन्वेस्टमेंट में भी तो फर्स्ट होता है शेयर होल्डर, एक तो शेयर होल्डर करना, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है FD, फोर्थ होता है ETF। और ट्रेडिंग में भी चार प्रकार की ट्रेडिंग रहती है। फर्स्ट हो गया स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, सेकेंड हो गया इंट्रा डे ट्रेडिंग, थर्ड हो गया है स्विंग ट्रेडिंग और फोर्थ हो गया है पोजीशन ट्रेडिंग। दोस्तों ये क्या होता है मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। शेयर होल्डर में जैसे मान लीजिए आपने आज मतलब 1 या 2 सालों के लिए, मतलब लंबे समय के लिए शेयर होल्डर करना, मतलब आज आपने 100 रुपये में किसी शेयर को खरीदा और उसका प्राइस 2 या 3 साल बाद 150 से 200 हो जाने पर आपने उसे बेच देना। मतलब शेयर होल्डर करके रखना और प्राइस बढ़ने पर उसे बेच देना, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया शेयर होल्डर करके। दूसरा हो गया म्यूचुअल फंड कंपनी में आप अपना पैसा लगाते हो और वहाँ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो विभिन्न शेयर में अपना, और फिर वो विभिन्न शेयरों में आपका पैसा लगाते हैं। एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड भी। FD क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, वन टाइम। मतलब एक बार आप इन्वेस्टमेंट करते तो किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान में एक निश्चित समय के लिए 2 या 3 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हो एक बार, और फिर वहाँ का इंटरेस्ट जब बढ़ते रहता है और आपको फिर जब जिस टाइमिंग पर आपने वो किया है FD की है 2 साल के लिए, फिर 2 साल बाद आप वो इंटरेस्ट से आपका पैसा निकाल सकते हो। तो इसीलिए हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, वन टाइम के लिए एक बार पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करना। ETF क्या होता है, तो ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड। ये ETF मान लीजिए ये भी शेयरों की तरह खरीदा और बेचा जाता है, बाकी ETF में एक टोकरी की तरह होता है। इसमें शेयर्स भी होते हैं, बॉन्ड्स भी होते हैं और गोल्ड भी होते हैं। तो मतलब आपने ETF खरीदा तो आपका पैसा सभी जगह लग जाता है बराबर, शेयरों में भी लग जाता है, बॉन्ड्स में भी लग जाता है और गोल्ड में भी लग जाता है। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, बट म्यूचुअल फंड की तरह इसमें ETF में क्या जो लागत होती है वो कम लगती है, और ये भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ETF। ट्रेडिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग। बात करें स्कैल्पिंग, तो स्कैल्पिंग एक कम फ्रेम पे, मतलब एक ही दिन में कई ट्रेड लेना, छोटे छोटे लाभों के लिए कई ट्रेड लेना स्कैल्पिंग कहलाता है। मतलब मान लीजिए 1 या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग होती है। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है, आज ही खरीदना और आज ही बेचना ही इंटरडे ट्रेडिंग कहलाती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या कहलाती है, कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक के लिए किसी शेयर को खरीद कर अपने पास रखना और उसे बेच देना ही स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। पोजीशन ट्रेडिंग क्या कहलाता है, कुछ महीनों से कुछ सालों तक शेयर को अपने पास होल्ड करके रखना और उसका प्राइस बढ़ने पर बेच देना, उसी को पोजीशन ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों यही स्टॉक मार्केट क्या होता है, और कहाँ अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। थैंक यू।